तो फ्रेंड्स वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का नया वैकेंसी आया हुआ है, वो भी नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड तरफ से, एनसीएल की तरफ से। तो हम लोग इस वीडियो में उसके बारे में जानेंगे, ठीक, कि कौन कौन सा पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है, कितना आया हुआ है, एज लिमिट क्या है, क्राइटेरिया क्या है, डिप्लोमा वाला भी भर सकते हैं या बीटेक वाला भी भर सकते हैं, कि सिर्फ डिप्लोमा वाला भर सकते हैं कि सिर्फ बीटेक वाला भर सकते हैं, कहाँ पे है पोस्टिंग। पहले हम लोग जानते हैं। वैकेंसी आया हुआ है एनसीएल की तरफ से, नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड, ठीक। और पोस्ट कहाँ कहाँ है, यहाँ सिंगरौली, और यहाँ बस सिंगरौली वाला आया हुआ है। जैसे कि एनसीएल दो जगह है, सिंगरौली में एंड सोनभद्रा, उत्तर प्रदेश, ठीक। तो एनसीएल इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंडियन नेशनल मिनिमम क्वालिफिकेशन टू टेबल रिक्वायरमेंट टू स्टेबल। देखिए यहाँ सिंगरौली की तरफ से, और ये सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की तरफ से, ठीक। यहाँ पोजीशन एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन, द डिफरेंट पोजीशन ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट टू टेबल है शोइंग पोजीशन टू। देखिए यहाँ आया हुआ वैकेंसी जो है, वैकेंसी नेम, पोजीशन नेम है असिस्टेंट फोरमैन, जो इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन की तरफ से है, जो ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, ट्रेनी के रूप में, डिप्लोमा ट्रेनी, ठीक, जो ग्रेड सी का जॉब है। फिर हम तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ही बात करते हैं, लेकिन और भी आया हुआ है असिस्टेंट फोरमैन फॉर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, तीनों के लिए, ठीक। इसमें क्या मांग रहा है, इसमें आपका 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, 10th कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन से होना चाहिए, ठीक। और यहाँ 3 साल का डिप्लोमा भी होना चाहिए, कोई भी बढ़िया सा रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, जो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड हो, एआईसीटीसी से या यूजीसी से, ठीक। तो आगे हम लोग देखते हैं क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सबमिशन 5 मार्च तक डेट है भरने का। जो जो एलिजिबल है, इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, जो जो एलिजिबल है तो वो भर दे जल्द से जल्द फॉर्म, ठीक। एसेंशियल क्वालिफिकेशन सुपरवाइजर मिनिमम कैंडिडेट से हायर क्वालिफिकेशन में भी ऑल्सो अप्लाई। इसमें जो डिप्लोमा के बी, देखिए जो इसमें बीटेक भी भर सकते हैं और डिप्लोमा वाले दोनों, ठीक। लेकिन जो डिप्लोमा या बीटेक किए होंगे डिस्टेंस लर्निंग से या पार्ट टाइम जो किए हुए हैं डिप्लोमा या बीटेक, वो एलिजिबल नहीं है, ठीक। पोजीशन एंड वैकेंसीज, और देखिए यहाँ पोजीशन नेम है असिस्टेंट फोरमैन फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन। इसमें टोटल 14 वैकेंसी है, ठीक। 14 सीट है, ठीक। और मैकेनिकल के लिए है आपका एक्सकेवेशन के लिए 87, और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए 21। तो टोटल मिला देंगे तो आपका हो जाएगा 108 वैकेंसी फॉर मैकेनिकल, ठीक। फिर इसमें असिस्टेंट जो इलेक्ट्रिकल वाला का देखिएगा तो 148 वैकेंसी है, 74 एजुकेशन के लिए, और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल जो है ट्रेड उसके लिए है, जो इलेक्ट्रिकल ही में आता है उसका लिए 74, मतलब 148 वैकेंसी है। टोटल आपका 270 वैकेंसी आया हुआ है, ठीक। और PWD कैंडिडेट के लिए है। और हम लोग देखते हैं आगे, हाँ, क्या क्या हायर क्वालिफिकेशन में कौन कौन सा ब्रांच एलिजिबल है और कौन कौन सा नहीं। इसके अंदर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारा ब्रांच आता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक हो गया। फिर इलेक्ट्रिकल, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, 3 साल का डिप्लोमा कंपलसरी है। क्या क्या ले इंजीनियरिंग डिग्री इन
इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन, ठीक। ईसी एंड इट ईसी एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन एलिजिबल है। देखो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर आर नॉट अलाउड, ठीक है। ये सब ब्रांच नॉट एलिजिबल है, ठीक। जैसे मैकेनिकल में हो गया, मैकेनिकल में आपका इंजीनियरिंग डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियर अलाउड है, लेकिन प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, ऑटोमेशन, थर्मल, मैन्युफैक्चर ये सब अलाउड नहीं है, ठीक। इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल में देखिएगा तो इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग डिग्री इलेक्ट्रिकल या ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर आर अलाउड, बट इंस्ट्रूमेशन कंट्रोल, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस वैकेंसीज, ठीक। और अब इसका पे ग्रेड देखते हैं कितना आपको पे स्केल जो कितना पे करेगा। फर्स्ट आपका देखिए 47,330 और 25 पैसे पर मंथ आपका 1 साल तक ट्रेनिंग पीरियड में आपको देगा, ठीक। आपको 1 साल का इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 साल का ट्रेनिंग और मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल में 2-2 साल का ट्रेनिंग देगा, ठीक। ये हो गया, ये आपका मंथली रहेगा आपका ट्रेनिंग तक, ठीक। और ट्रेनिंग के बाद आपका बढ़ाएगा। और ये जो रिजर्वेशन है, नॉर्मल रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट तरफ से है वो सब में रहते हैं, ठीक। इसमें आपका मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 रहना चाहिए ईयर, ठीक। आपका 5 मार्च तक हो जाना चाहिए 18, और नहीं तो 5 मार्च से तक आपका 30 नहीं होना चाहिए, नहीं तो 30 हो गया तो आप जनरल या EWS है तो देयर आर नो रिलैक्सेशन। एंड ST SC है तो 5 साल का, OBC है तो 3 साल का, PWD है तो आपका 10 साल का, PWBD और 13 साल का, PWD ST SC का 15 साल का एज रिलैक्सेशन है, ठीक। और यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म है 1000 जनरल और OBC और EWS का, ठीक। और प्लस और GST 180 रुपये, 1180 रुपये आपका फॉर्म का। और ST SC PWBD का या डिपार्टमेंट कैंडिडेट का 1 भी रुपये नहीं लगेगा, ठीक। और आपका ये टेस्ट सिटी है, आप एक बार देख लीजिएगा कि आपको क्या क्या भरना है, कौन सिटी, क्योंकि आप इसको बार बार चेंज नहीं कर सकते, एक ही बार जो आप दीजिएगा वही रहेगा। आपको आप जनरल कैंडिडेट या EWS है तो आपको 50 नंबर आपको लाना पड़ेगा मिनिमम आपको क्वालिफाई करने के लिए, ठीक। और ST SC EMS या OBC है या PWBD है तो आपको 40 नंबर, ठीक। आप इधर आगे आइए और नोटिफिकेशन तो नोटिफिकेशन तो एक सेकेंड तो देखा जाए तो यहाँ होगा, देखिए यहाँ होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, ठीक। एक सीटिंग में ही एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड, यहाँ देख सकते हैं 100 नंबर का होगा, 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा, ठीक। और जो जो आपका पहला सेशन होगा 70 नंबर का, वो आपका होगा टेक्निकल नॉलेज, मतलब आपका ब्रांच से रिलेटेड रहेगा, ठीक। और जो 30 मार्क्स का और क्वेश्चन बचेगा वो आपका जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वर्बल, मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक। उसका 30 नंबर का रहेगा, ठीक। और इस एग्ज़ाम में सारा क्वेश्चन 1 नंबर कैरी करेगा, मतलब सही होने पे 1 नंबर और गलत होने पे कोई भी मार्क्स काटा नहीं जाएगा, ठीक। और ये कि आपको मार्क्स नहीं कट किए जाएंगे, इसके मतलब नहीं कि आप गलत मार के आ जाओ कि हो जाएगा, आपको जो आए वही। और नोटिफिकेशन है 11 फरवरी से आप फॉर्म भर सकते हैं, आप एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए, और 5 मार्च तक लास्ट डेट है, ठीक। आप और ये देख सकते हैं आप यहाँ सिलेबस भी दिया हुआ है 70 नंबर टेक्निकल का, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में नेटवर्क थ्योरी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर,
मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर। देखिए माइक्रो प्रोसेसर में भी दिया हुआ है 8085 8 बिट वाला माइक्रो प्रोसेसर ही बस पूछा जाएगा। सिग्नल एंड सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, ये सब दिया हुआ है। एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम, एनालॉग कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, एंटीना, कंप्यूटर नेटवर्क, वॉइस कम्युनिकेशन, जितना जो सिलेबस में आपका मेंशन रहता है। ठीक ठीक, जो जहाँ जो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल है तो सब्जेक्ट वाइज ही पूछेगा। ठीक है, और ये सब मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का है तो सिलेबस। और फिर आप इधर 30 नंबर में आते हो तो जनरल नॉलेज पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज में अबाउट इंडिया, इंटरनेशनल रिलेशन, जनरल साइंस भी पूछा जा सकता है। ठीक, फिर जनरल अवेयरनेस है, फिर स्पोर्ट है, डिफेंस है, बुक है, प्राइज, इंडियन डेमोक्रेसी है, फिर रीजनिंग है। रीजनिंग में वर्बल, मेंटल एबिलिटी में सिनोनिम, एंटोनिम, हिंदी इंग्लिश ग्रामर, रिलेशन पूछा जाता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में वर्क रिलेशनशिप, प्रॉफिट लॉस। ठीक, और यही है नोटिफिकेशन जो आया हुआ है एनसीएल की तरफ से फॉर 3 ब्रांच के लिए आया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए। ठीक, और तो इसमें आप लोगों को कुछ और जानकारी चाहिए, पीडीएफ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। और आप एक बार ज़रूर पीडीएफ पढ़ लेंगे, आप नोटिफिकेशन ऑफिशियल पढ़ लेंगे, उसके बाद ही फॉर्म भरेंगे। आप एक बार खुद से भी कंफर्म कर लेंगे। ठीक, इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप बोलोगे तो मैं लिंक दे दूंगा नीचे, नहीं तो आप जा सकते हैं www.nclcil.in पे। ठीक, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं नीचे अपना कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू वैकेंसी के साथ। ठीक।